एक समय की बात है, एक गांव में एक सुखी और समृद्ध परिवार रहता था। इस परिवार में दो बेटियां थीं, जिनमें से एक बहुत ही सुंदर और अच्छी संस्कार वाली थी। उसका नाम सारा था। एक दिन सारा को शादी करने का मौका मिला और वह एक नए घर में जाकर सुहागिन बन गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद से सारा को उसकी सास में कुछ अनुभव नहीं हो रहा था। सास बहू के बीच समझौते नहीं करना चाहती थी और सभी बातों पर अपना राज चलाना चाहती थी। सारा को दिन दूर से काम करने और घर के काम करने के बीच बहुत थकान महसूस होने लगी थी। अधिकतर समय उसे अपनी सास के साथ ही बिताना पड़ता था, जबकि वह उसे अपने पति या परिवार से समय नहीं दे पाती थी। एक दिन सास ने उसे कुछ काम करने के लिए निर्देश दिए और सारा को अन्य सभी कामों के साथ साथ उस काम को भी पूरा करना पड़ा। सारा थक गई थी और उसने अपनी सास से कहा कि उसे थोड़ा आराम करने दे। सास ने उसे नहीं सुना और उसे काम करने के लिए कहा। इससे सारा को बहुत दुख हुआ और उसने चुपचाप काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सास उसे फिर से निर्देश देने आई और देखा कि सारा आंसू बहा रही है। उसने सारा से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? सारा ने कहा, मैं थक गई हूँ और मुझे थोड़ा आराम करना था, लेकिन आपने मुझे काम करने के लिए कहा। सास ने सारा को गले लगाया और कहा, मैंने तुमसे गलती से ऐसा कहा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी सेहत और सुख के बारे में सोचना चाहती हूँ। अब तुम आराम कर सकती हो। सारा ने उसे धन्यवाद कहा और दिल से उसे माँ की तरह गले लगाया। उसे पता चला कि उसकी सास उसे सभी अच्छाई और बुराई को समझती है और वह उसे अपनी बेटी की तरह संभालती है। इस दिन से सास बहू के बीच एक नई रिश्ता बना। सारा अब अपनी सास से बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी असली माँ की तरह समझती थी। वह अपने घर के सभी सदस्यों के साथ। सारा ने उस दिन से अपनी सास के साथ एक नया संबंध बनाया। उसके बाद से वह सभी कामों को अच्छी तरह से करने लगी थी और सास ने उसे हमेशा माँ की तरह संभाला। उसे सास की ओर से प्यार और सम्मान मिलना शुरू हुआ। एक दिन सास की सेहत बिगड़ने लगी थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सारा ने अपनी सास की देखभाल की और उसके साथ समय बिताया। वह उसकी मदद करने में खुश थी और उसने उसे अपनी बेटी की तरह संभाला। अस्पताल में एक दिन सास ने सारा से कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ अन्याय किया। मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी लड़की होगी। सारा ने उसे गले लगाया और कहा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी सास माँ। आप मेरी माँ की तरह हो और मैं आपको हमेशा सम्मान और प्यार दूंगी। वहां से आगे सारा और उसकी सास के बीच बहुत सारे प्यार और सम्मान से भरे लम्हे हुए। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक और दिन सास की स्थिति बिगड़ गई और उसे अस्पताल में एक बड़ी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। सारा उसे अस्पताल ले गई और उसकी साथ हर दौर में रही। ऑपरेशन के दौरान सास ने बहुत अधिक खून खो दिया था और वह बेहोश हो गई थी। सारा ने उसके पास खड़े होकर रोते हुए कहा, मैं आपकी बेटी हूँ सास माँ, कृपया मुझे छोड़कर मत जाए। मुझे आपके बिना नहीं रहना है। 2 दिनों बाद सास की स्थिति थोड़ी सी सुधरी थी और उसे अस्पताल से घर ले जाने की इजाजत मिल गई। सारा ने उसे अपने घर ले जाकर देखभाल की और उसके देखभाल में उसके पति और बच्चों की मदद ली। सास को धीरे धीरे ठीक होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन सारा ने हमेशा उसके साथ रहा और उसकी सेहत का ख्याल रखा। उसने उसकी पसंद के खाने बनाए और उसे दवाइयों की तरह समय समय पर लिया। धीरे धीरे सास ने सारा की परवाह करना शुरू कर दी और उसे उसकी बेटी की तरह समझने लगा। फिर एक दिन सास ने सारा को गोद में बैठाकर कहा, मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैं तुम्हारी सेहत का ध्यान नहीं रखी थी और तुम्हारी मदद नहीं की थी। मुझे बहुत खेद है। सारा ने उसे आलिंगन करते हुए कहा, सास माँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए। हम सब एक ही परिवार हैं और हमें एक दूसरे के साथ संघर्ष करना नहीं चाहिए। उन दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। सास और बहू अब एक दूसरे के साथ अधिक समझौते करने लगे थे और साथ ही उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। सास ने सारा को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया और सारा ने सास को अपनी माँ की तरह समझा। इस तरह सास बहू के बीच की